भगवान वेद से लेकर और गीता तक और सारे संत महात्मा शास्त्रों और पुराणों और रामायण तक एक बात कहते हैं कि तुम अपना सर्वस्व अर्पित कर दो तो मैं कृपा करके तुम्हारा दुख समाप्त कर दूं, माया समाप्त कर दूं, त्रिगुण समाप्त कर दूं, त्रिकर्म समाप्त कर दूं, पंच क्लेश समाप्त कर दूं, पंचकोश समाप्त कर दूं, अनंत जन्मों के पाप पुण्य समाप्त कर दूं, अनंत काल को अपना ज्ञान, अपना आनंद, अपना लोक दे दूं। लेकिन अपना सब कुछ अर्पित कर दो मुझे, सर्व समर्पण, आत्म समर्पण, उसी को कहते हैं शरणागति। तो क्या दे दूं, जरा बता तो दो। जो मेरा हो वो मैं दे दूं। जब मेरा कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं भी अपना नहीं हूं, तुम्हारा अंश हूं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, दास है। अरे चेतना नाम वेद कहता है, ये जीव जो जीवित है वो भी उन्हीं की शक्ति से। को हेवान्यात का प्राण्यात यदेश आकाश आनंदो न स्यात्। तैत्तरीयोपनिषद दूसरी बल्ली का 7वां अनुवाक। ये वेद मंत्र कह रहा है कि यदि वो अपनी पावर न दे तो कौन जीव जीवित रहे। तो मेरा जीवत्व ही तुम्हारे अधीन है, और कि क्या कहे। फिर जब मैं ही मेरा नहीं तो फिर मेरा और कुछ क्या होगा? बात ही खत्म हो गई। एक शरीर दान करते हैं संसार में लोग, शादी ब्याह में। ये लड़की तुमको दे दिया तो लड़के की सब चीज लड़की की भी हो गई। एक एक चीज की लिखा पढ़ी नहीं होती। फिर जब आत्मा का अस्तित्व ही तुम्हारे ऊपर निर्भर है तो फिर आत्मा का शरीर वो तो तुमने मां के पेट में दिया ही है। कोई माँ बाप ने शरीर गढ़ा था क्या? अरे माँ बाप को तो शरीर की बनावट का भी ज्ञान नहीं है। इतने वैज्ञानिक करोड़ों वर्ष से लगे हैं पता लगाने को। मस्तिष्क का अभी तक कुछ पता नहीं चला। अरे सिर का एक बाल कोई नहीं बना सका वैज्ञानिक आज तक। शरीर क्या बनाएगा? इतनी नसें हैं शरीर में कि सारी पृथ्वी की परिक्रमा कर ले आप उससे। इतना जाल ये किसने बनाया? पैदा होते ही मां के दूध स्तन में किसने बनाया? माँ बाप ने बनाया। सब कुछ तुम्हारा, ये सृष्टि भी तुम्हारी। ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति
वेद का चैलेंज है। तो फिर तुम क्या मांगते हो बार बार? सब कुछ दे दो तो मैं कृपा कर दूं। तो वो जो कुछ मांगते हो कृपा करके बता दो, वही दे दूं। हाँ।